झूठ नहीं मारना कि उत्ते जड़ी बिल्कुल नो नो ना झूठ नहीं मारना क्या बना दे दिखदे ते पुछो इन आंटी कुत्थे बाड़ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਚ साढ़े बाड़ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ साढ़े बाड़ फेंसिंग करके तो मुझे लगा नहीं अभी वैसा कुछ ना इमीडिएटली। अच्छा इसमें नाला घेर लिया हुआ है। हाँ करण मुझे बता दो ना क्या है इसका नाले का। तो जैसे कह रहे हैं ना पुल बनी है साथ साथ में खेत के, इसी का क्लैरिफाई कर लेता हूँ। हमारा कंसर्न मालूम क्या होगा? हमारा कंसर्न बाढ़ यहाँ थी या वहाँ थी वो कंसर्न नहीं होगा। कंसर्न होगा कि इस आदमी की प्रॉपर्टी है ना वो आपकी है या इसकी है, जो खेत है ना वो हमने देखना है कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ तक आ रही है। ये जो आप गली बना रहे हो गली को देख लेते हैं कि गली कितनी है। नहीं नहीं जा रही आगे जा जा रही है। फिर ये वाला सामने नहीं ये मेरा कर रही है कमेटी का काम है ना आगे ये कमेटी जहाँ हमारी जगह खत्म नहीं, होगी ठीक, वहाँ ठीक, कमेटी का आगे काम शुरू हो गया जहाँ पे नहीं सरकारी काम सकते हैं कि जो लीगल पर्पज से जो भी काम है वो काम कीजिए। अभी एक बात जैसे ये खाली है वो खाली है, आपको बेनिफिट है इसका। 150 मीटर यहाँ पे है। हाँ। 1 इंच आप ज़्यादा ले जाओ, आज के ज़माने में कोई भी नहीं छोड़ता। 150 इंटू 1 इंच आप कर लो, उसके हिसाब से भी हमारी कितनी जगह चल जाएगी। नहीं हम है आपसे ना? छुड़ा नहीं दे सिर्फ हाँ, हम बोले ना। नाले को ना फ्री कर दो वही नहीं देखो हाँ। ना क्या होता है कि जो ये ठीक है। नाला है ना हाँ। ये एग्रीकल्चर लैंड है, हाँ। ये रेजिडेंशियल एरिया हाँ तो जी। है नहीं। अब जब एग्रीकल्चर लैंड है उसको वाटर की डिमांड है ना, तो जो वाटर की डिमांड होगी वो गवर्नमेंट पागल नहीं थी जिसने यहाँ पे नाला बनाया अब बनाया पक्का करके बनाया, वहाँ पे अपना सेट खर्च किया। वो क्यों खर्च किया? सो एज टू फैसिलिटेट दैट फार्मर। नहीं लेनी किंच नहीं लेनी जगह आ रहा है। इस बंदे ने भी गलत किया, इसको मैंने रोका है, इसका श्रेय लिया इसका ठीक है ना। हाँ जी डी साहब ने इसका डिसमेंटल का ऑर्डर किया है बिल्कुल ठीक है। तो ये नाला ये सीधा जा रहा है, ये ऑलरेडी इसने दिया है जी जी तो वो करवाएंगे पहले ऊपर थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, बाकी मैं वही इससे कह रहा कोई हूँ। लड़ाई नहीं हमारी। लड़ने का फायदा क्या है? हमने सिर्फ ही मोहल्ले वालों को तैयार होना चाहिए कि लड़ाई होनी चाहिए। इन्होंने मेरे को पहले नहीं बोला जो फालतू पेड़ है निकाल लो, कोई और सफाई के लिए हमने बोला है कि नाले की सफाई हो तो और कोई डिस्प्यूट नहीं है इनके साथ तो है ही नहीं। डिस्प्यूट तो आगे है जी बिल्कुल डिस्प्यूट है सर को बुलाया ये साड़ी है नहीं तू कोई नहीं आप चलो साड़ी लैंड के कोई लैंड झूठ नहीं मारना झूठ नहीं मारना कि उत्ते जड़ी बिल्कुल नो ना झूठ नहीं मारना क्या बना दे दिखदे ते पुछो इन आंटी कुत्थे बाड़ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਚ साढ़े बाड़ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ साढ़े बाड़ कुत्थे सर मेरा नाम बरियाम जी बात सुनो मेरी जगह पे टाइट है कई जगह पे चौड़ी है तो उसको मैं बराबर थोड़ी एक जैसा थोड़ी कर पाऊंगा, जैसा उसको वैसे ही पैमाइश करना है। तो ऑलरेडी ये कमीशन में यहाँ पर कितने लोग थे वही कमीशन में आप लोग 6 लोग निशानदेही की है। सर एक मिनट कपिल जी सुनो ना, एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड ये जो सुबह 11 फुट है हाँ वो सुबह 11 फुट मेजरमेंट करके दे दें, हाँ सिंपल सी चीज है। चलो फिर ठीक है फिर अपने में कवर करना है तो जो एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सुबह 11 फुट है तो निकालो 11 फुट को सुबह को यार। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ कैसे कवर कर लेंगे। इसमें एक डिमार्केशन को लेके इशू था। डिमार्केशन ऑलरेडी कमीशन से हो गई हुई है हमारी, वो मौके पर आके लोगों को भी बता दिया है। म्यूनसिपलिटी भी हमारे पास 7 डिपार्टमेंट है सीओ साहब, तो यहाँ पर जो रकबा था दूसरे की लोगों की साथ में प्राइवेट लैंड भी लगती है, कूल भी है साथ में बनी हुई, तो जो यहाँ पर काम चल रहा है म्यूनसिपलिटी की तरफ से वो कर रहे हैं। तो दूसरा मालिकों को बता दिया कि साथ में जो भी बाढ़ वगैरह लगी है उसकी साफ़ सफाई करा दें, और जो साथ में कूल है उसको भी सीओ साहब को भी बोल दिया कि वो भी थोड़ी इस कूल को साफ़ करवा देंगे। बेसिक कॉज क्या था इस पूरे मसले का, कहानी क्या थी? क्योंकि आपने कहा कमीशन भी बनी हुई है, जो एप्लीकेशन क्या थी? हाँ, इसमें जो अप्रोच लोगों ने अपने घरों तक अप्रोच है लोगों की उसी को पक्का कर रहे हैं। तो उसी पक्का करते हुए उनको लग रहा था कि हम थोड़ा सा इसको थोड़ा चौड़ा बन जाए ताकि उनको ईज़ हो जाए इसमें चलने में। वार्ड के लोग संतुष्ट हैं आपके फैसले से? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए, मेरी बात भी इनसे, तो मुद्दा इनका अप्रोच रोड का था तो वो क्लियर है इनका। तहसीलदार साहब भी आए थे, क्या पूरी बात थी? एक्चुअली ये हमारी ये गली है, इसका मसला था ये 47 के बाद ये फर्स्ट टाइम बन रही है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे कम से कम 50 घर बन गए हैं, और 50 घर में से एक घर में 6 मेंबर हैं। 300 लोगों की अप्रोच का ये था चक्कर। तो फर्स्ट हमारी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के साथ हमने अपनी जगह छोड़ी थी, उसके आगे हमारे एक गुप्ता फैमिलीज़ है उसने जगह छोड़ी थी, तीसरी आगे द्वारा हमारी जगह वहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी। और हमने इस बार एमएलए साहब को अप्रोच करके बोला है कि आप आए हो यहाँ पे और सारी गलियाँ बन रही हैं, इस गली को भी आप बनाओ। तो एमएलए साहब ने अपने फंड्स में से हमें पैसे दिए थोड़े से और ये गली को बनाने शुरू कर दिया। उसके बाद एक डिस्प्यूट आ गया कि हमारे साथ एक एडजाइनिंग नाला है, जो पहले ये इरिगेशन का नाला होता था,
अब इरिगेशन के पास पैसे नहीं है, वो ना इसकी साफ़ सफाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब ये नाला हो गया है टाउन एरिया कमेटी का, म्यूनसिपल कमेटी का। अब ये काम है म्यूनसिपल कमेटी का और पूरे मोहल्ले का सीवरेज इसी में जाता है। तो हमने कमेटी को ये अप्रोच किए थे, अपना नाला अपना साफ़ सफाई कराओ। तो उन्होंने बोला कि पहले आवे हमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आर्डर करा दो, तो फिर हम इसकी साफ़ सफाई करवाएंगे। आज तहसीलदार साहब मौके पे आए, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था। कमीशन की रिपोर्ट आई है कि ये नाला है जो ये एग्रीकल्चर लैंड पे बना है, जो ये इरिगेशन का है। अब ये कमेटी के हवाले कर दिया हमने। अब कमेटी इसकी साफ़ सफाई कराएगी। हमारी गली जो है नाले तक बनेगी, नाले के पार वो अपनी फेंसिंग करेंगे। जी आज फैसला दिया तहसीलदार साहब ने, नाले के पार वो अपने पोल लगाएंगे और इसकी फेंसिंग करेंगे। और नाले की इस साइड जो भी पौधा पादा आएगा वो इसको हम काट के इनको हैंड ओवर कर देंगे। नहीं, वो अपनी वो जो लैंडलॉर्ड हैं उस साइड के, वो साईदास एंड सन्स हैं, वो अपनी फेंसिंग करेंगे। तो नाले के इस साइड जो बेकार बूटा है वो हम काटेंगे, जो फलदार पौधा होगा वो रोड में रहेगा। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट में रहता है कि रोड में पौधा होता है, साइड पे रोड निकल जाती है। तो इस क्या था कपिल जी कि आप जब शिकायत पहुंची, मतलब गली तंग थी? नहीं, शिकायत ये थी जो हमारे एडजाइनिंग जो पड़ोसी थे, इनको ये डाउट था कि जो ये नाली है ये उन्हीं की जगह में है। आज उनको क्लियर हो गया ये उनकी जगह पे नहीं है, ये गवर्नमेंट लैंड पे है। और ये नाली थी सेंटर में, नाली की दोनों तरफ जगह आई है 5-5 फुट, 11 फुट नाली है। तो इस 5 तो हमने छोड़ा ही है, उस 5 को हमने उनको हैंड ओवर कर दिया कि नाले के पार आप ले लो, कोई बात नहीं। जब वो पक्का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब कुछ करेंगे तो तब रेवेन्यू वाले आएंगे और उसको जहाँ पे उनका एक्चुअल निशान आएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे पोल लगा सकते हैं नाले के पार। उसके बाद जब भी पक्का कोई काम करेंगे, जहाँ आपको पता आप एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी चीज़ बनानी हो, पहले CLG कराएंगे, फिर उसको कवर करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। कितनी सच्चाई और क्या यही परेशानी थी या कोई और परेशानी भी जो थी? कपिल जी ने बात बोली है ना, जो आज यहाँ पे मौजूद थे तहसीलदार साहब, उन्होंने बोला कि 11 फुट की नाली थी, ठीक है, और वो जो बाड़ लगी हुई है वो अपनी जगह पे जाके बाड़ लगाएंगे और नाली को फ्री करेंगे, ताकि उस नाली का जो फ़ायदा है पूरा मोहल्ला उठाए जी। बस। तो ये चीज़ सर ने भी बोली है, कपिल जी ने बोली है, और पूरे मोहल्ले के सामने ये बात हुई है और आपके पास रिकॉर्डेड है। जी, थैंक यू। और दिक्कत यही थी कि नाले की सफाई नहीं होनी थी और नाला नया बनाना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो नाली है इसकी सफाई हो जाए, कि प्रॉपर पानी ड्रेन हो जाए, कि पूरा मोहल्ला इसका फ़ायदा ले ले। क्या देखते हैं म्यूनसिपैलिटी भी सही कदम उठा रही, क्योंकि उनके अंडर ये नाला नहीं था, तो इसलिए साफ सफाई करने के लिए नहीं आ रहे। आज उनको भी इंस्ट्रक्शन मिली है, CO साहब भी आए थे, है ना, उनके सामने के बाद उन्होंने बोला ठीक है कि इसकी सफाई कराएंगे हम। अब देखो वो कितना फैक्ट होता है, कितना वो अपने पैरों पर स्टैंड रहते हैं, क्या करते हैं वो, है ना। संतुष्ट है आप फैसले से? आप जो बोला अब तक तो संतुष्ट है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे।